हरे कृष्णा। तो भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक अनेक अनेक बारंबार आते हैं कि बता रहे कि हमारा जितना भी इच्छा है, जितना भी शक्ति है, मन तन बुद्धि सभी प्रकार की चीज़ जो है वो हमेशा कृष्ण का सेवा में लगाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न आते हैं कि ये पॉसिबल कैसे होगा, और हमारा जो डिज़ायर है, इच्छा है, उसमें भी कृष्ण का सेवा में लगाना चाहिए। और कैसे फिर हमारा खुद का कभी कभी खुद का इच्छा है, जैसे मेरा जॉब में केपीआई है, की परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसको थोड़ा बढ़ाने का क्योंकि मुझे प्रमोशन चाहिए, या मेरा पढ़ाई में अच्छा मार्क्स मिलना चाहिए, या ये है वो है, तो ये सब कृष्ण का सेवा में कैसे लगाऊं। तो हम देखेंगे भक्त जो है वो हमेशा सोचते कि जो भी है मेरे पास, हाँ, मन धन धन जो भी है वो सब कृष्ण का सेवा में लगाऊं। हाँ। तो शिला प्रभुपाद एक बार शिष्य को कहा कि आप ऐसा काम करो, हाँ, ये संसारिक जीवन में ऐसा काम करो कि लोग सोचे कि आप एक से सबसे बड़ा कर्मी हैं, मतलब बहुत काम में प्रिय है ना। लेकिन वास्तव में हम थोड़ा डिटैच होना, त्याग होना चाहिए। और एक बार श्रीमन महाप्रभु भी उनके शिष्य जो है रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं कि बाहर का दृष्टि जैसे आप ऐसा काम करो कि लोग सोचे कि ये पूरा दुनियादारी आदमी है, लेकिन अंदर के अंदर जो आपका हृदय में, और आप हमेशा मेरे बारे में चिंतन करो। एक्सटर्नली पाउंड्स एंड शीलिंग्स मैन, और अंदर के अंदर जो है वो हमेशा मेरे बारे में चिंतन करो। तो यह क्यों है? क्योंकि वास्तव में इस सांसारिक दुनिया में अगर हमारे पास नाम है, पावर है, फेम है, प्रसिद्धि है, पैसा है, तो ये स्वाभाविक है कि अपना जो जनरल पब्लिक ना, वो लोग हमारे ऊपर आकर्षित हो जाते हैं, एक भक्त के ऊपर आकर्षित हो जाता है। अगर भक्त है, पावर नहीं है, इसलिए हम बड़ा बड़ा मंदिर बनाते हैं ताकि लोग थोड़ा आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि इस चीज़ों को ही लोग आकर्षण में हैं। तो अगर भक्त, ये सारी चीज़ भक्त के पास है, तो ऐसे लोगों को आकर्षित कर सकते हैं वो भक्ति में लाने का। तो वैसे हमारा इच्छा भी, इच्छा के बिना हम जी नहीं सकते। जीवन मतलब जीवित मतलब इच्छा होना ही चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इच्छा जो है उसको शुद्ध करो, उसको प्यूरिफाई करो। हाँ, खुद के बारे में इच्छा नहीं रखने का, कृष्ण का कैसे सेवा करूं ऐसा इच्छा निर्माण करो। तो अभी दूसरा प्रश्न है कि कभी कभी ठीक है, लेकिन इतना शुद्ध भी नहीं, खुद का भी इच्छा है, जैसे जॉब में मुझे अच्छा जॉब चाहिए, पढ़ाई में मुझे अच्छा मार्क्स नहीं चाहिए, वो कैसे करो। तो इसमें श्रील प्रभुपाद भी बता रहे कि ठीक है, आप इच्छा करो, लेकिन ऐसे प्रार्थना करो कि हे भगवान, अगर आपका इच्छा है तो कृपा करके ये जॉब दे दीजिए मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे भक्ति के लिए अच्छा है ना। हम कभी कभी सोचते हैं ना, ये जॉब मिला तो मैं अच्छा भक्ति कर सकते हैं, ये स्कूल मिला, ये कॉलेज मिला तो मैं और अच्छा भक्त बन सकते हैं, अगर ये अच्छा मार्क्स मिला तो मेरे और आगे भक्ति में कर सकते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। भले अमीर या गरीब है, कोई भी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम, हमारा सोच है, तो हम ऐसा प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, अगर आपका इच्छा है तो, पावर किसका हाथ में डालने का? भगवान का। अगर आपकी इच्छा है तो आप ये दे सकते मुझे। और फिर भक्त का स्वभाव कैसे होना चाहिए? डिटैच्ड होना चाहिए, हाँ, विरक्ति होना चाहिए कि भले कृष्णा देंगे या नहीं दूंगा मुझे, मैं कंटिन्यू करूंगा भक्ति में। क्योंकि हमको पता नहीं है, जो चीज़ हमको लगते ये जॉब मिला तो मेरे भक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा भी नहीं होगा। कृष्णा पता है, को कृष्णा को सब चीज़ पता है, आगे में क्या होने वाले, कैसे होने वाले, भगवान तो पता है। कुछ कुछ बच्चे लोग सोचे नहीं नहीं, मुझे अच्छा मार्क्स मिला मैं, तो फिर मेरा भक्ति में अच्छा जीवन होगा। लेकिन भगवान को पता है, अच्छा मार्क्स मिला, फॉरेन में जाएंगे, शायद उसको फंस जाएंगे। सो इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, और साथ साथ में विरक्ति होना चाहिए, छोड़ दो, मिला तो अच्छा है, नहीं मिला भी अच्छा है, ये भगवान ही पता, भगवान का कृपा है। तो ऐसा अगर स्वभाव हम रखेंगे, तो तब हम बोल सकते हैं कि हम एक्चुअली इच्छा जो है वो कृष्णा के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, भगवान मुझे प्रमोशन क्यों नहीं दिया, कि भगवान मुझे ये कॉलेज में क्यों नहीं मिला, शायद भगवान सुनते नहीं हैं, शायद भगवान है ही नहीं। ऐसा गुस्सा हो जाते हैं, मतलब एक्चुअली उसका इच्छा जो है भगवान के लिए सेवा नहीं, खुद के लिए, इसलिए वो गुस्सा हो गया। तो यही कला है, कैसे सारे कार्य, सारे काम, सारे इच्छाओं जो है वो कृष्ण की ओर मोड़ने का। इच्छा रखो कृष्ण का सेवा में, कैसे और
लोगों को पहुंच पाया ये कृष्ण भक्ति में, कैसे खुद का कृष्ण भक्ति में प्रगति कैसे लूं। और ऐसा इच्छा रखो, लेकिन साथ ही साथ रखेंगे, साथ ही साथ याद ही करेंगे कि अगर मिला या नहीं मिला, ये भगवान का परम इच्छा है। हरे कृष्ण।